नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में यह था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इस चरवाहे ने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा मिलेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ, मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे गले से कैसे लगाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें गले से ज़रूर लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को खुदाए ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त नमाज का वक्त है कि तुम्हें नमाज पढ़ाई जाए और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, और वो इबादत है राह खुदा में जिहाद। इस चरवाहे ने कहा कि हुजूर, मैं इस जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियाँ चरवाता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियाँ लेकर आए हो, इनको जाकर पहले वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास उनकी अमानत हैं। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही हो, जिनका मुहासरा किया हुआ हो, इनका माल गनीमत होता है। लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनाचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो आपने सहाबा किराम से पूछा कि क्या बात है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने खुदा की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं। इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, अंदाज़ा कीजिए, देखिए, अगरचे कुछ अर्सा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया और इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी।
ناظرین، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے خدا ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ہمارا خاتمہ بھی بالایمان فرما۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس جملے کو لازمی شامل کیجئے کہ اے خدا ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی فرمانا۔ آمین۔ اسی تمنا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔